जब भी अस्पताल का नाम आता है, एक चेहरा है जो सबसे पहले लगभग हर किसी के दिमाग में आता है। तो सोचिए जरा इस बारे में। जब भी कोई बीमार होता है या अस्पताल जाने की बात होती है, तो सबसे पहला ख्याल किसका आता है? जाहिर है डॉक्टर, है ना? और ये बिल्कुल सही भी है। आखिर बीमारी का पता लगाना, उसका इलाज तय करना, ऑपरेशन करना, ये सब कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो डॉक्टर ही उठाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या कोई भी अस्पताल सिर्फ डॉक्टरों के भरोसे चल सकता है? नहीं, उनके साथ एक पूरी टीम काम करती है। और उस टीम की सबसे जरूरी, सबसे अहम कड़ी कौन है? आज बात होगी उन्हीं की। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले अस्पताल के असली हीरो कौन हैं? फिर नर्स कैसे डॉक्टर के प्लान को हकीकत में बदलती हैं। जानेंगे कि नर्स बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, उनकी रोज की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और आखिर में क्यों उन्हें हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। डॉक्टर के साथ मिलकर जो मरीज की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, वो है अस्पताल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी। तो ये स्टाफ नर्स होती कौन है? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वो ट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जिनका काम है अस्पताल में मरीजों का ध्यान रखना और मेडिकल कामों में मदद करना। वो डॉक्टर और मरीज के बीच एक तरह से पुल का काम करती हैं। अब समझते हैं कि डॉक्टर और नर्स की ये पार्टनरशिप असल में काम कैसे करती है। देखिए, हेल्थ केयर कोई अकेले का काम नहीं है, ये एक टीम गेम है। और इस टीम में डॉक्टर और नर्स दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। ये स्लाइड इस रिश्ते को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, डॉक्टर एक आर्किटेक्ट हैं जो इलाज का पूरा प्लान, पूरा नक्शा तैयार करते हैं। तो स्टाफ नर्स कौन हुई? वो हुई सिविल इंजीनियर, जो उस नक्शे को असलियत में बदलती हैं, उस प्लान को मरीज तक सही तरीके से पहुंचाती हैं। एक के बिना दूसरा काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो एक काबिल नर्स बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए एक खास पढ़ाई और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। भारत में स्टाफ नर्स बनने के आप कह सकते हैं 3 मेन रास्ते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो ये 3 मुख्य कोर्स हैं। पहला है ANM, ये 2 साल का होता है और इसका फोकस ज़्यादातर गांव देहात में माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर होता है। फिर आता है GNM, ये 3 साल का डिप्लोमा है जिसमें जनरल नर्सिंग सिखाई जाती है। और सबसे ऊपर है BSc नर्सिंग, ये 4 साल की प्रॉपर डिग्री है जिसमें नर्सिंग की गहरी समझ दी जाती है और ये आगे चलकर लीडरशिप रोल्स के लिए भी तैयार करती है। पढ़ाई की बात तो हो गई, लेकिन एक नर्स का दिन अस्पताल में असल में गुजरता कैसे है? उनके काम और जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं कि आप शायद हैरान हो जाएंगे। उनकी सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी जिम्मेदारी है मरीज पर लगातार नजर रखना। मतलब मरीज का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इन सब वाइटल साइंस को वो लगातार चेक करती रहती हैं। इनमें जरा सा भी ऊपर नीचे कुछ होता है तो फौरन डॉक्टर को खबर की जाती है। इसी से तो इलाज की अगली दिशा तय होती है। इसके बाद आता है एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम। डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी हैं, उन्हें बिल्कुल सही समय पर और सही डोज में मरीज को देना। इसमें इंजेक्शन लगाना हो, ड्रिप चढ़ाना हो या गोलियां देनी हो, इसमें जरा भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये काम बहुत ही ध्यान और ट्रेनिंग की मांग करता है। और बात सिर्फ वार्ड तक ही सीमित नहीं है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी नर्स का रोल बहुत बड़ा होता है। सर्जरी से पहले सारे औजार तैयार करना, ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर को फटाफट सही औजार पकड़ाना और इस सब के बीच मरीज की हालत पर भी बराबर नजर बनाए रखना, ये सब वही करती हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मरीज के घावों की देखभाल करना, उनकी ड्रेसिंग बदलना, इन्फेक्शन का खतरा टालना और एक बहुत जरूरी काम, मरीज के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को एकदम सही सही मेंटेन करना। इन्हीं रिकॉर्ड्स को देखकर तो डॉक्टर आगे का फैसला लेते हैं। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों को देखकर अब आप समझ गए होंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि स्टाफ नर्स हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। उनका योगदान सिर्फ एक कमरे या एक वार्ड तक नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए है। लेकिन ये काम जितना जरूरी है, उतना ही मुश्किल भी है। सोचिए, लंबी लंबी ड्यूटी, रात की शिफ्टें, एक साथ कई कई मरीजों को संभालना और हर पल सिर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ, ये सब आसान नहीं होता। तो आखिर में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हेल्थ केयर कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक टीम वर्क है। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, ये सब मिलकर काम करते हैं, तब जाकर किसी मरीज का सफल इलाज हो पाता है। और इस टीम का एक बहुत बड़ा, बहुत ही मजबूत हिस्सा है हमारी नर्सें।
आज भारत के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लाखों स्टाफ नर्स काम कर रही हैं। हर रोज, हर पल अनगिनत लोगों की जान बचाने में लगी हुई हैं। तो अगली बार जब भी कोई अस्पताल जाए या उसके बारे में सोचे तो डॉक्टर के साथ साथ उन नर्सों को ज़रूर याद कीजिएगा जो चुपचाप पर्दे के पीछे मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं, क्योंकि ये बात 100% सच है। डॉक्टर और नर्स जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तभी कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम कामयाब हो सकता है।